सपने देखो और ख्वाबों में खो जाओ, किसी को अपना बना लो या किसी के अपने हो जाओ। फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री में खो जाओ। बोर हो गए, बायो पढ़ के मैथ्स पढ़ के सो जाओ। तो आखिर पढ़ाई कैसे किया जाए, ये एक बहुत ही बड़ा बर्निंग क्वेश्चन होता है स्टूडेंट के सामने। क्योंकि आप 1 घंटा आधा घंटा पढ़ के बहुत बड़ा कुछ अचीव नहीं कर सकते हो। आपको बहुत पेशेंस के साथ बहुत लॉन्ग टाइम तक पढ़ना होता है। जैसे आपने सुना होगा कि एक इंसान को यदि धन चाहिए, दौलत चाहिए, तो क्या करना चाहिए? उसको बहुत कंजूस होना चाहिए, एक एक पाई पाई को बचाना चाहिए, तभी वो बहुत धनवान हो सकता है, दौलतमंद हो सकता है। उसी तरह से एक इंसान को यदि बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, तो उसको एक एक क्षण को बचाना होगा, ठीक है? उसको एक एक मोमेंट को एक पॉजिटिव नॉलेज गेनिंग प्रोसेस में यूज़ करना होगा। तो इसके लिए लंबे समय तक पढ़ना होगा या उस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल होना पड़ेगा जो आपको नॉलेज देते हैं, ठीक है? जैसे मोबाइल देखना भी एक पार्ट है, यदि आप एजुकेशनल चैनल से जुड़े हैं तो आखिर ये काम कैसे किया जाए? लंबे समय तक बिना बोर हुए, बिना स्ट्रेस के कैसे पढ़ा जाए? क्या सो के पढ़ना चाहिए? क्या लेट के पढ़ना चाहिए? क्या बैठ के पढ़ना चाहिए? बहुत सारे आते हैं ऑप्शंस भाई, इस टाइम पे ऐसा कर लो, उस टाइम पे ऐसा कर लो। मैं आज आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैंने आईटी के प्रिपरेशन में या और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे एयरफोर्स का, सीडीएस का, इसके लिए जब तैयारी की तो बहुत लंबे समय तक पढ़ने का मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा, ठीक है? मैक्सिमम 15 to 16 आवर्स अ डे मैंने पढ़ा है, ठीक है? जब मैं क्लास में बात करता हूँ कि 15-16 घंटे मैंने पढ़ी है, तो पीछे से आवाज़ आती है, सर ये 1 महीने का बता रहे हो या 1 सप्ताह का बता रहे हो? तो ऐसा नहीं है, मैं 1 दिन की बात कर रहा हूँ। 1 दिन में 15 घंटे, 16 घंटे। तो ये सुन के भी बहुत अजीब लगता है, ऐसे कैसे कोई कर सकता है भाई? डेफ़िनेटली बहुत मुश्किल था ये, और अचानक से 15-16 घंटा नहीं हो गया। पहले 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, धीरे-धीरे बढ़ता गया वो। तो मैंने महसूस किया कि आप किसी भी एक पोज़ में बहुत देर तक पढ़ ही नहीं सकते हो। किसी भी एक पोज़ में बहुत देर तक नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है? हाँ, बैठ के जो स्कूल में जैसा या कोचिंग में जैसा आप पढ़ते हो, वो डेफ़िनेटली मतलब कंफर्टेबल प्रोसेस है पढ़ाई का, लेकिन वो बेस्ट नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है? सबसे ज़्यादा जो टाइम है, सबसे ज़्यादा जो ड्यूरेशन है, ठीक है? वो आपको स्टैंडिंग पोजीशन में रहना चाहिए, ठीक है ना? आप घर में एक बोर्ड ले लो, बहुत अच्छा होगा। आप खड़े होके पढ़ोगे, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। हाँ, ये बीच-बीच में आप बैठ जाओ या थोड़ा-सा लेट भी सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, लेटने से क्या होता है ना, आप जब लेटते हो ठीक है, तो बहुत जल्दी आपको नींद आ जाती है। जैसे आप लेटते हो तो ब्रेन को एक मैसेज आता है कि भाई रेस्ट मोड में आप आ गए, ठीक है, स्लीप मोड में आ गए। तो बॉडी के बहुत सारे जो ऐप्स हैं ना, वो ऑफ हो जाते हैं। जब आप बैठते हैं तब भी कुछ ऐप्स जो हैं वो ऑफ रहते हैं, लेकिन अब जब खड़े रहते हो तो सारे जो ऐप्स हैं या ठीक है, सपोर्टिंग फाइल्स है, वो एक्टिव रहते हैं। तो आप खड़े होकर पढ़ाई करो, दैट्स द बेस्ट पोज, आई थिंक सो। आइए आपको दिखाते हैं मैं कैसे पढ़ता था। तो फ्रेंड्स, ये जो पोज है, इस पोजीशन में मैक्सिमम लोग घर में पढ़ते हैं। सही है, ये अच्छा है, ठीक है? आप इस तरह से टेबल चेयर यूज करके पढ़ाई करते हो, बट इस पोज में भी क्या है ना कि बहुत सपोर्ट नहीं मिलता, बहुत देर तक आप ठीक है ना नहीं पढ़ सकते हो। आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? ऐसी पढ़ाई की आपने, फिजिक्स पढ़े, ठीक है, थोड़ा सा केमिस्ट्री कर लिया, लेकिन अब लग रहा है कि थोड़ा सा जाना चाहिए घूमने उमने, या फिर अब नहीं होगा पढ़ाई, इस तरह का जब भी आपको मूड कर रहा है, तो आप क्या करो, सिंपल एक ऐसा स्टूल रखो, ठीक है ना? आप आ जाओ, अभी इस पोज में पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा इस पोज में पढ़ाई कर लो, ठीक है ना? ऐसे आपको बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे कुछ पढ़ रहे हैं। एट द सेम टाइम यहाँ कॉपी रख लो, उस पर लिखो, ठीक है? बोर्ड है तो बोर्ड पे लिख लो, ठीक है ना? मतलब आपको स्टैंडिंग कंडीशन में आना ही है, ब्रेक के साथ आपको स्टैंडिंग कंडीशन में आना है, और आपको कुछ टाइम बाद ऐसा लगेगा कि यही सबसे कंफर्टेबल पोज है, ठीक है ना? हाँ, फिर आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, आपको चेयर है तो इस चेयर को उठा दो ऊपर, ठीक है ना? लाइक दिस, इस चेयर को इस तरह से उठा दो, मानो जैसा भी चेयर आपके पास है, हल्के रखोगे तो अच्छा होगा। उसके क्या करना है, इस तरह से, ठीक है ना? फिर यहाँ पे कॉपी रख लो, ठीक है ना? ऐसा लिखना है, पढ़ना है, समझना है, सोचना है, ठीक है ना? बोर्ड है तो बोर्ड को भी यूज कर लेना है। मतलब अपने पोज को, अपने पोस्चर को चेंज करते रहो, ठीक है ना? आपने देखा होगा बहुत लोग जो बहुत लॉन्ग टाइम तक पढ़ाई करते हैं तो वो हंच बैक हो जाते हैं, उसका भी ख्याल रखना आपको, क्योंकि बॉडी आपकी स्ट्रेट रहेगी तो वो इन फ्यूचर आपको बहुत सपोर्ट करेगा, ठीक है? इन फ्यूचर आपकी बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, और लॉन्ग टाइम तक पढ़ने में आपको सपोर्ट भी करेगा, ठीक है ना?
तो ये सबसे अच्छा कोर्स है। और मुझे याद है कि ये जो 16 आवर्स या 15 आवर्स में बात कर रहा हूँ उसमें ऑलमोस्ट 9 आवर्स तक 10 आवर्स तक मैं इसी तरह से पढ़ा, ठीक है ना। मुझे लगता था कि बहुत अच्छा है ये। अब पढ़ते पढ़ते थोड़ा यहाँ बैठ गए, यहाँ पढ़ लिया बैठ के, ठीक है ना। एक टूल जो है यहाँ थोड़ा पढ़ लिया, मतलब अपने पोजीशन को चेंज करते रहिए। ऐसा कुछ पढ़ लिया, ठीक है, फिर थोड़ा खड़े होके पढ़ लिए, फिर थोड़ा सा उसको भी नीचे ले आया, थोड़ा बोर्ड पे पढ़ लिया, थोड़ा कभी लेट भी गया। तो इस तरह से अपने पोजीशंस को आप चेंज करते रहोगे तो आप लॉन्ग टाइम तक बहुत अच्छा पढ़ पाओगे, आप बोर भी नहीं होंगे और आपको स्ट्रेस भी नहीं आएगा, ठीक है, और आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। नॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो आप बहुत इजीली गेन कर पाओगे। ओके फ्रेंड्स, आप इसको फॉलो कीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको फायदा होगा।